यूं तो रावण ने उठा लिया था कैलाश पर्वत, फिर माता सीता के स्वयंवर में क्यों हिला नहीं सका था धनुष, और यह थी वजह। आइए जानते हैं। कहा जाता है कि यह धनुष भगवान शिव का ही था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। इसीलिए इस धनुष को उठाना तो दूर बल्कि हिलाना भी आम इंसान के लिए संभव नहीं था। लेकिन रावण तो बहुत ही बलशाली व बुद्धिमानी था, और वो कोई आम इंसान नहीं था। 10 सिरों वाला रावण, जिसे वेद का ज्ञान था, इसीलिए वो अत्यंत विद्वान था, जिसमें अपार शक्ति, अपार साहस था। यही कारण था कि उसने शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर भगवान शिव से विशेष वरदान हासिल किया। लेकिन अक्सर यह सवाल में मन में उठता है कि इतना बलवान होने के बाद भी वह कैसे माता सीता के स्वयंवर में एक धनुष को हिला तक न सका, जबकि वह उसके लिए बेहद ही मामूली सी बात थी। कहा जाता है दोस्तों कि यह धनुष भगवान शिव का ही था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। इसीलिए इस धनुष को उठाना तो दूर बल्कि हिलाना भी आम इंसान के लिए संभव नहीं था। इस धनुष की एक टंकार से पर्वत भी हिलने लगते थे। लेकिन रावण तो बहुत ही बलशाली व विद्वानी था, और वो कोई आम इंसान नहीं था। इसके लिए इस धनुष को उठाना संभव था, लेकिन फिर भी वो ये ना कर सका। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे एक कारण था। इसकी वजह कुछ श्री रामचरित मानस में लिखित एक चौपाई से समझा जा सकता है। उठऊँ राम भजऊँ भव चापा, मिटऊँ तात जनक परितापा। अर्थात इसका अर्थ है, हे पुत्र श्री राम उठो और भाव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। राजा जनक, जो अपनी पुत्री सीता के विवाह को लेकर काफी चिंतित थे, इस चौपाई में भावचाप शब्द का अर्थ धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम की जरूरत है। इसके मुताबिक जो अहंकार से कोसों दूर है, दयालु हो, मृदुभाषी व कृपालु हो, ऐसे ही सद्गुणों से युक्त व्यक्ति इस धनुष को उठा सकता था। लेकिन रावण एक अहंकारी राजा था। उसमें घमंड कूट कूट कर भरा था। वह हर वस्तु शक्ति से पाना चाहता था। इसी कारण स्वयंवर में वो इस धनुष को हिला तक न सका। रामायण के अनुसार इस स्वयंवर में प्रभु श्री राम की बारी आई तो उन्होंने भगवान शिव के इस धनुष को बड़े ही सम्मान से प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा की, और जब उन्होंने इसे उठाने का प्रयास किया तो एक ही बार में वो सफल हो गए। उन्होंने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे तोड़ दिया। ये सब भगवान श्री राम के स्नेह, विनयशीलता और निर्मलता के कारण संपन्न हुआ।